स्वागत है आप सभी का हमारे आर्ट्स टीम पर। आज लेकर के आए हैं एनसीईआरटी के महाअभियान के तहत। यहाँ देख सकते हैं कि एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर आज है ज्योग्राफी का चैप्टर 5 और उसमें भी ए, यानी कि इसको दो पार्ट में बांट करके रखा गया इस चैप्टर को, इसलिए क्योंकि ये चैप्टर काफी बड़ा है और आप ये पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा। तो इससे काफी सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसीलिए इससे जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाया गया है वो दो पार्ट में बना करके रखे गए हैं। तो यहाँ पर आपके बीच हम शुरू करते हैं और ये पीडीएफ भी आप ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिया गया व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, तो वहां से ज्वाइन करके आप ले सकते हैं। प्रश्न देख सकते हैं, पहला नंबर प्रश्न पूछा गया है कि पृथ्वी पर पर्यावरण के प्रमुख कितने घटक होते हैं। इसका उत्तर आपको बताना है कि पृथ्वी पर जो पर्यावरण होता है उसका प्रमुख कितने घटक पाए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ दिया गया है कि क्या 4 घटक पाए जाते हैं, ये ऑप्शन दिया गया है कि क्या 5 घटक पाए जाते हैं, ऑप्शन दिया गया 3 घटक होता है, 2 घटक होता है, कोई नहीं होता है। इनमें से कौन सा उत्तर सही है? तो इसका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पर देख सकते हैं 3 घटक होता है पृथ्वी पर। इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं और अगला नंबर प्रश्न जो देखेंगे उसका आंसर क्या होता है वो आपको देना है। उत्तर अपने मन में दीजिए या कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका आंसर तो हम बताएंगे, तो आप अपने आप को देख लीजिएगा कि आपका उत्तर सही है या गलत है। निम्नलिखित में से कौन जो है पृथ्वी पर पर्यावरण का प्रमुख घटक है? वहां पर पूछा गया था कि कितने घटक होते हैं, तो 3 घटक होते हैं। अब पूछा गया कि प्रमुख पर्यावरण घटक कौन होता है पृथ्वी पर, तो इसका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्थल मंडल जो है पृथ्वी का एक प्रमुख घटक के रूप में इसको जाना जाता है। तीसरा नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है और सारे के सारे वीवीआई है जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, शिक्षक बहाली हो या कोई भी एग्जाम हो उसमें पूछे जाएंगे। पृथ्वी की सतह को मुख्यतः बांटा जा सकता है, कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो यहाँ पर दिया गया है कि महाद्वीपों में बांटा जाता है, महासागरीय बेसिन में बांटा जाता है, या महाद्वीप मंडलीय में बांटा जाता है, वायुमंडलीय क्षेत्र में बांटा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि महाद्वीपीय में भी बांटा जाता है, और ऑप्शन नंबर बी यानी कि महासागरीय बेसिन में भी बांटा जाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसको आप एक से अधिक में आंसर देंगे। अगला प्रश्न है चौथा नंबर के स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से क्यों मापे जाते हैं? आपको मालूम होगा और प्रश्न पूछा भी जाता है कि स्थल की ऊंचाई को कहां से मापा जाता है, तो ऐसे भी प्रश्न बनता है। वैसे यहाँ पर जो पूछा गया है कि स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से क्यों मापा जाता है, क्योंकि समुद्र में पानी होती है इस वजह से, क्योंकि समुद्र के सतह समानांतर होता है इस वजह से, क्योंकि समुद्र के सतह का मान शून्य माना जाता है इस वजह से, कोई नहीं एक से अधिक। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि समुद्र की सतह के जो मान होता है उसको शून्य माना जाता है, इसीलिए वहां से मापा जाता है। पांचवें नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि विश्व की सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई है कितना है, इसका उत्तर आपको बताना है। तो बी नंबर में यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है कि इसका सही ऊंचाई क्या होता है, 8,848 मीटर होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर दिया गया है कि 1122 मीटर होगा, या ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर दिया गया कि कोई नहीं एक से अधिक। सही उत्तर क्या होगा? तो पांचवें नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 8,848 मीटर होता है एवरेस्ट की चोटी की ऊंचाई। यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि विश्व का सबसे गहरा भाग मेरियान गर्त है, जिसकी गहराई है, यानी कि मेरियान गर्त की गहराई कितनी है? तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया कि 6,800 है, 8,848 मीटर है, 11,200 यहाँ पर दिया गया है। इसका सही उत्तर क्या होगा, इसको आपको उत्तर बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, तो इसको आप याद रखेंगे। इसी तरीके से बढ़ते हैं सातवें नंबर प्रश्न की तरफ। इसका उत्तर क्या होगा? लिखा है कि पृथ्वी पर स्थल का बहुत बड़ा भाग किस गोलार्ध में पाया जाता है? इसका सही उत्तर आपको देना है कि बहुत बड़ा भाग जो है पृथ्वी का वो किस गोलार्ध में पाया जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में पाया जाता है, उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है, पश्चिमी गोलार्ध में पाया जाता है, कोई नहीं एक से अधिक। सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा कि पृथ्वी पर स्थल मंडल का सबसे अधिक जो पाया जाता है वो उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। इसी तरीके से आगे बढ़ते आठवां नंबर प्रश्न पूछा गया है कि न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी तथा भारत के तेंजिंग नॉर्गे, याद रखिएगा इन दोनों नाम को भी, काफी इंपॉर्टेंट है। माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले इन्होंने चढ़ा था, वो कब चढ़ा था, डेट पूछा गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया, उसका सही उत्तर आपको देना है। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 29 मई 1953 ईस्वी को ये दोनों चढ़े हुए थे। तो इनके देश के साथ इनका नाम भी याद रखिएगा, एग्जाम में ऐसे प्रश्न आता है। लिखा है कि एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, जो पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग पर यह फैला हुआ है? इसका सही उत्तर देना है। ऑप्शन ए है कि 1/4 भाग पर, 1/3 भाग पर, या 2/4 भाग पर, कोई नहीं एक से अधिक। सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि 1/3 भाग पर यह फैला हुआ है।
10वें नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, सभी के सभी कोई भी एग्जाम हो, आपका टीचर बहाली का एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, सीटेट हो, बीटेट हो, एसटेट हो, एनसीईआरटी और साथ ही साथ जो है जो भी राज्य के जो बुक होते हैं जो पढ़ाए जाते हैं वो सब के सब काफी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको जरूर पढ़िए और हमारे बीच बने रहिए। इस तरीके से आपको 6 से लेकर के 12 तक प्रत्येक सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव मिलेगा। लिखा है कि एशिया महाद्वीप पे पृथ्वी पर किस गोलार्ध में देखा जा सकता है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया कि उत्तरी गोलार्ध में देखा जा सकता है एशिया महाद्वीप को, दक्षिणी गोलार्ध में देखा जा सकता है, पूर्वी गोलार्ध में देखा जा सकता है, कोई नहीं, एक से अधिक सही उत्तर क्या होगा, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इसे पूर्वी गोलार्ध में देखा जा सकता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर 11 नंबर की, विश्व में जापान की जुंको तबोई पहली महिला कब एवरेस्ट पर जो है कदम रखी थी, यानी कि जुंको तबोई वह पहली महिला है जो एवरेस्ट पर कदम रखी थी, वो कब रखी थी, इसका उत्तर आपको बताना है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 16 मई 1975 ईस्वी को यह कदम रखी थी सबसे पहले। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि वह कौन सा महाद्वीप है जिससे होकर के कर्क रेखा, मकर रेखा और साथ ही साथ विषुवत रेखा, ये तीनों रेखाएं गुजरती है। एशिया महाद्वीप है, दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप है, कोई नहीं, इससे अधिक सही उत्तर क्या होगा, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अफ्रीका महाद्वीप है जिससे होकर के तीनों रेखाएं गुजरती है, कर्क, मकर और विषुवत तीनों रेखाएं होकर के गुजरती है। कई बार एग्जाम में पूछा गया और इस बार भी चांस से पूछ लेगा। लिखा है कि अफ्रीका महाद्वीप से होकर के गुजरती है। इसमें पूछा गया है कि विश्व का सबसे बड़ा सहारा रेगिस्तान गुजरती है, विश्व की सबसे बड़ी लंबी नदी गुजरती है, विश्व का सबसे बड़ी अमेजन नदी गुजरती है। इसमें सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा और साथ ही साथ ऑप्शन नंबर बी भी इसका सही उत्तर होगा। अफ्रीका महाद्वीप में ये दोनों पाए जाते हैं, विश्व का सबसे बड़ा सहारा रेगिस्तान भी और विश्व की सबसे बड़ी लंबी नदी भी। तो याद रखेगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, एक से अधिक। 14 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि पनामा स्थल संधि किन दो महाद्वीपों के बीच स्थित है। इसका सही उत्तर आपको बताना है कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच स्थित है, यूरोप और एशिया के बीच स्थित है, यूरोप और अफ्रीका के बीच स्थित है। तो पनामा स्थल जो है वो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को दो भागों में बांटने का काम करती है, यानी कि छिछली जल से थोड़ा सा जो है इससे दोनों आपस में मिलता है जिसे लोग क्रॉस करते हैं। यहाँ पर पूछा गया 15 नंबर प्रश्न कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज किस महाद्वीप में पाया जाता है। इसका सही उत्तर आपको बताना है कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है, इसमें कौन सा महाद्वीप है जहां पर यह पाया जाता है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दक्षिण अमेरिका में ये महाद्वीप पाए जाते हैं। 16 नंबर प्रश्न है और सभी के सभी काफी वीवीआई है, ये पार्ट ए है, इस चैप्टर का पार्ट बी भी आएगा जो आप देख पाएंगे इसी तरीके से वीवीआई प्रश्न। भारत और श्रीलंका के बीच स्थित जल संधि को किस नाम से जाना जाता है। भारत जल संधि के नाम से जाना जाता है, श्रीलंका जल संधि के नाम से जाना जाता है, पाक जल संधि होते हैं, कोई नहीं, एक से अधिक सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पाक जल संधि के नाम से जाना जाता है भारत और श्रीलंका के बीच के जो संधि है। इस तरीके से पूछा गया 17 नंबर प्रश्न और इसका उत्तर आपको बताना है कि विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन किस महाद्वीप में पड़ता है। इसका उत्तर आपको बताना है, अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, कौन सी महाद्वीप में पड़ता है, या कोई नहीं, या एक से अधिक सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में ये पाए जाते हैं। 18 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है महाद्वीपों को घटते क्रम में आपको सजाना है, कि सबसे बड़ा जो है कौन है, उससे छोटा कौन है, उससे छोटा कौन है। तो इस तरीके से आप देखेंगे और इसका उत्तर देने के प्रयास करेंगे तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सबसे बड़ा एशिया, अफ्रीका, उसके बाद उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद अंटार्कटिका है, यूरोप है और सबसे छोटा आपका ऑस्ट्रेलिया मिलेगा जो ये महाद्वीप है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न पूछा गया है, इसका भी उत्तर आप याद रखिएगा। ये सभी मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया, वहां पर जुड़ करके आप ले सकते हैं ये पीडीएफ और साथ ही साथ जो है और भी कई सारे तैयारी कर सकते हैं अपने एग्जाम के लिए। लिखा है कि द्वीपीय महाद्वीप के रूप में जो है किस महाद्वीप को जाना जाता है। आपको मालूम होना चाहिए कि जितने भी आपको 6 से लेकर के 12 तक कोई भी क्लास हो और साथ ही साथ कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, सबका पीडीएफ इस तरीके से मिलेगा इसी चैनल पर। तो इस चैनल पर बने रहेंगे, आपको कंटिन्यू इस तरीके से प्रोवाइड कराया जाएगा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछा गया 19 नंबर और इसका उत्तर आपको खुद देना है कि कौन सा ऐसी महाद्वीप है जिसको द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है, यानी कि कई सारे द्वीपों से मिलकर के ये महाद्वीप का निर्माण हुआ है। 20 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि अंटार्कटिका में भारत के शोध संस्थान है, कौन कौन से शोध संस्थान है। ऑप्शन नंबर ए मैत्री है, भारती है, इंडियन है, कोई नहीं, एक से अधिक सही उत्तर क्या होगा, तो वो होगा ऑप्शन नंबर ए और बी, यानी कि ये दोनों है, मैत्री और भारती दोनों शोध संस्थान ये अंटार्कटिका महाद्वीप में पड़ता है, तो इसका सही